हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉर्दर्न माउंटेन्स। इनके बारे में मैंने आपको लास्ट लेसन में भी बताया था। जब फिजिकल डिवीजन के बारे में हमने पढ़ा था तो उसकी फर्स्ट फीचर इसका था फिजिकल डिवीजन का द नॉर्दर्न माउंटेन्स। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेसन में। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि नॉर्दर्न माउंटेन्स में कौन कौन से हिल्स आती हैं, कौन कौन से पासेस आते हैं, ग्लेशियर्स आते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द नॉर्थर्न माउंटेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट हिमालयस, लाइज इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो उत्तरी पर्वत हैं, जिसे महान हिमालय भी कहा जाता है, वह उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग में स्थित हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। कहते हैं जो वेस्ट साइड है इसका, वो कश्मीर से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2500 किलोमीटर्स। जो इनका डिस्टेंस है पूरा 2500 किलोमीटर तक ये लंबे फैले हुए हैं। दे आर वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरो इन द ईस्ट। जो वेस्ट साइड है इनका, वो बहुत ही ज्यादा व्यापक है, लंबा चौड़ा है, काफी बड़ा है, चौड़ा है, चौड़ाई में बहुत ज्यादा है। और जो ईस्ट साइड है इसका, वो काफी ज्यादा पतला है। इन द नॉर्थ ईस्ट द हिमालय आर नॉट वेरी हाई। और जो नॉर्थ ईस्ट में जो हिमालय है ये, वो ज्यादा ऊंचा नहीं है। हेयर दे आर नोन एज द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। यहाँ पर ये उत्तरी पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। द ग्रेट हिमालयस इंक्लूड टू रेंज, द हिमालय रेंज एंड कराकोरम रेंज। जो हिमालयस है इनमें दो रेंज है इनकी, एक है हिमालय रेंज, एक है कराकोरम रेंज। Let us read about the Himalaya range as it is lies in India. अब हम हिमालय रेंज के बारे में पढ़ेंगे जो कि भारत में है। The Himalaya range is highest mountain range in the world. The word Himalaya means a board of snow, as a large part of this range is covered with the snow throughout the year. कहते हैं इसकी जो हिमालय रेंज है वो दुनिया की सबसे ज्यादा हाइट वाली रेंज है, बहुत ज्यादा हाईएस्ट है, बहुत ऊंचे पर्वत है यहाँ पर। और जो हिमालय जो वर्ड है उसका मतलब है बर्फ का वास, मतलब जहाँ पे बर्फ का वास हो, इसीलिए इसको हिमालय जो रेंज है, पर्वत है, उसको हिमालय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है। और जो इसका जो लार्जर पार्ट ऑफ दिस रेंज, जो इसका सबसे बड़ा एरिया है, वो ज्यादातर स्नो से मीन्स बर्फ से ढका हुआ रहता है, साल भर बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसीलिए इन्हें हिमालय भी बोलते हैं। हिमालय रेंज कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। द हिमालय रेंज कंसिस्ट ऑफ सम हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। जो हिमालय जो रेंज है वो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पीक ऑफ दिस रेंज आर लिस्टेड बिलो। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पीक्स मतलब कुछ ऊंची चोटियों के नाम दिए गए हैं, उनकी हाइट भी दी गई है। तो इनसे आप पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें सबसे ऊंची और सबसे नीची हाइट वाले पहाड़ी कौन सी हैं। द 8,848 मीटर हाई माउंट एवरेस्ट इन द हिमालय रेंज। जो हिमालय रेंज में सबसे ऊंची पहाड़ी है वो माउंट एवरेस्ट है। उसकी हाइट यहाँ पे आपको बताई हुई है, और वो दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है जो कि 8,848 मीटर हाई है। इट इज इन नेपाल, और ये नेपाल में स्थित है। मैनी ब्रेव पीपल रिस्क देयर लाइव्स टू क्लाइम दिस पीक। और काफी जो बहादुर जो लोग थे, उन्होंने इस पहाड़ी पे अपना जान भी जोखिम में डाल के इस पहाड़ी पे चढ़े हैं। जो कि फर्स्ट इनमें से है सर एडमंड हिलेरी एंड सेकंड है तेंजाइन नॉर्गे। वो द फर्स्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1953 में उन्होंने इस माउंट एवरेस्ट पर इसकी चढ़ाई चढ़ी। नेक्स्ट है बिछेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम दिस पीक इन 1984। जो बिछेंद्री पाल जो लेडी थी, वो भारत की पहली महिला जो थी, वो 1984 में उन्होंने सबसे पहले इस पहाड़ी पर चढ़ाई चढ़ी। नेक्स्ट है हिमालय रेंज इंक्लूड 3 पैरेलल रेंज। जो हिमालय रेंज है वो 3 पैरेलल रेंज भी इसमें इंक्लूड हैं, जो कि है द ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री। सेकंड है मिडिल हिमालयस और हिमाचल।
थर्ड है द आउटर हिमालयस और शिवालिक। उसके फर्स्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। द ग्रेटर हिमालय रेंज इज द हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालय। इट लाइज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। जो ग्रेटर हिमालय रेंज है वो बहुत ज़्यादा ऊंची है, हाइट है इसकी बहुत ज़्यादा, और वो ज़्यादातर जो है वो नॉर्थ की तरफ है, ज़्यादातर मतलब नॉर्थ की तरफ फैली हुई है ये। द पीक ऑफ दिस रेंज आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो। और जो इसकी जो चोटी है वो ज़्यादातर, इसका जो एरिया है वो स्नो से मीन्स बर्फ से ढका हुआ रहता है। देयरफॉर दे गिव राइज टू मेनी ग्लेशियर। इसीलिए कहा जाता है ये जो काफ़ी सारे ग्लेशियर को भी जन्म देती है। मैनी रिवर्स सच एज गंगा, यमुना, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र हैव देयर ओरिजिन इन दीज ग्लेशियर। और ये जो नदियां हैं ये भी इन ग्लेशियर से ही, इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इनका उद्गम हुआ है, इनका जो जन्म हुआ है, इन्हीं ग्लेशियर से हुआ है। द गंगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्लेशियर नोन एज गंगोत्री एंड द यमुना फ्रॉम द यमुनोत्री। जो गंगा जो रिवर निकली है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है, और यमुना जो निकली है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है। मीन्स इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यमुनोत्री और गंगोत्री है। नेक्स्ट है द मिडिल हिमालय रेंज लाइज टू साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयस। जो मिडिल हिमालय रेंज है वो ज्यादातर साउथ की तरफ है। द स्लोप ऑफ द रेंज आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन, ओक, चीर एंड देवदार। मैनी हिल स्टेशन सच एज शिमला, कुल्लू, मसूरी, मनाली, नैनीताल एंड दार्जिलिंग आर सिचुएटेड इन दिस रेंज। ये जो इनका जो ढलान जो इस जो मिडिल हिमालय रेंज है, जो कि इनकी जो ढलान है वो ज्यादातर जो घने जंगलों से भरा हुआ है, जिसमें कि पाइन, ओक ट्री, चीर और देवदार के पेड़ भरे, ज्यादातर देवदार के और इन सब के पेड़ों से जंगल भरा हुआ है। मैनी हिल स्टेशन सच एज शिमला, कुल्लू, मसूरी, मनाली, नैनीताल एंड दार्जिलिंग आर सिचुएटेड इन दिस रेंज। इन जो जितने भी सारे ये हिल स्टेशन है, इसी रेंज में सारे हिल स्टेशन इसी रेंज में स्थित हैं। कई बार आपने देखा होगा छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में ज्यादातर लोग यहाँ पे छुट्टियां बनाने अपने जाते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं। तो ये सारे हिल स्टेशन हैं जो कि काफी अच्छी घूमने की जगह भी है। नेक्स्ट आपका आता है द आउटर हिमालय रेंज। द आउटर हिमालय रेंज इज साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। इट इज द लोएस्ट रेंज ऑफ हिमालय। द रेंज इज नोटेड फॉर डेंस फॉरेस्ट ड्यू टू हैवी रेनफॉल। और जो ये आउटर रेंज है जो हिमालय की, वो ज्यादातर दक्षिणी, इसका जो ज्यादातर जो भाग है वो दक्षिणी की तरफ है ये। और ये सबसे निचली रेंज है, निचली श्रेणी की रेंज है। मतलब जो यहाँ के जो पहाड़ है, जो हिमालय है, वो काफी नीचे हैं, ऊंची, उनकी हाइट बहुत कम है, और जो ज्यादातर घने जंगलों से भरे हुए हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा घने जंगलों से भरे हुए हैं। दीज फॉरेस्ट आर फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जो यहाँ के जो फॉरेस्ट है वो ज्यादातर जंगली जानवरों से भी भरे हुए हैं। द फुट हिल ऑफ द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ आर कॉल्ड तेराई। उसका जो कहते हैं जो तलहटी है, जो आउटर मोस्ट रेंज की जो तलहटी है, वो उसको हम तेराई के नाम से भी जानते हैं या बोलते हैं। द कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड दुधवा नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश आर लोकेटेड इन द तराई रीजन। और जो ये दोनों जो नेशनल पार्क हैं, ये कॉर्बेट है जो उत्तराखंड में है, और जो दुधवा जो नेशनल पार्क है वो उत्तर प्रदेश में तेराई रीजन में स्थित है। नेक्स्ट है इन द नॉर्थ ईस्ट आर द पूर्वांचल रेंज। दीज रेंज आर इन फैक्ट द हिल, दे रिमेन कवर्ड विद द थिक फॉरेस्ट। और इसका है जो पूर्वांचल जो इसकी रेंज है, इन नॉर्थ ईस्ट आर, जो नॉर्थ ईस्ट साइड में जो रेंज है उसको हम पूर्वांचल रेंज कहते हैं। और दीज रेंज आर इन फैक्ट द हिल्स। और जो यहाँ की जो रेंज है ये, इनको पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। इनको हम लोग पहाड़ी, मतलब पहाड़ी बोल सकते हैं हम लोग इनको। द रिमेन कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। और वो पूरी जो इनका जो हर वक्त एक घने जंगलों से भरी हुई रहती हैं। द फेमस हिल ऑफ दीज रेंज आर द गारो, खासी, जयंतिया, नागा, लुशाई एंड मिजो। यहाँ के फेमस हिल रेंज है जो कि इनके नाम है ये, और इन नामों से जानी जाती है।
नेक्स्ट इसका आता है आपका पासेस इन द हिमालय। पासेस मीन्स जो मार्ग होते हैं, हिमालय में जो मार्ग हैं, जो रास्ते बनाए गए हैं, बने हुए हैं, उनके बारे में हम ये आगे पढ़ेंगे। देयर आर मेनी पासेस इन द हिमालय। अ पास इज अ नैरो गैप इन द माउंटेन्स। पासेस का मतलब है हिमालय जो है उसमें बहुत सारे मार्ग हैं। एक पास पहाड़ में एक सक्रिय और पतला जो रास्ता होता है उसको हम मार्ग बोलते हैं, मतलब पास बोलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा पतला होता है और पहाड़ों के बीच में से निकला हुआ रहता है। These passes were once used as the main trade routes। और इन जो दरों को कभी कभी मुख्य व्यापार मार्गों के रूप में भी आयोग में किया जाता है। जो मतलब व्यापार मीन्स जो सामान इधर से उधर ले जाना होता है या ट्रांसफर करना होता है, तो इन्हीं मार्गों का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ द फेमस पासेस ऑफ हिमालयस आर। यहाँ पे कुछ फेमस पासेस हैं, उनके नाम दिए गए हैं जो कि हिमालय रेंज में है। उसमें से पहला है जोजिला, चांगला, करदुंगला, शिल्पकिला, बॉमडिला, नाथुला एंड रोहतांग। द वर्ड ला मीन्स पास। यहाँ पे जो इनके पीछे ला वर्ड्स यूज किया गया है उसका मतलब है पास, मतलब मार्ग। द हाइएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड is at Kardungla at the height of 18,380 feet। कहते हैं इसमें जो सबसे हाईएस्ट जो मार्ग है, पास है, वो है कारदुंगला, जहाँ पे गाड़ियां भी चलती हैं और गाड़ियां भी जा सकती हैं सामान व्यापार के लिए। जब सामान इधर से उधर लेके जाया जाता है तो गाड़ियों के द्वारा भी लेके जाते हैं, मोटर गाड़ी के द्वारा, तो वो गाड़ियां भी वहां तक पहुंच सकती है, जो कि बहुत ज्यादा हाइट पर है। उसकी हाइट है 18,380 फीट। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय। हिमालय हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? द हिमालयज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया। दे आर नेचर गिफ्ट टू अस। दे हेल्प अस इन मेनी वेज। जो हिमालय है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्राकृतिक की देन है, एक तरीके से हमारे लिए ये गिफ्ट है। वो हमारे लिए हमारी कई तरीके से हेल्प करती है। फर्स्ट है हमारे द हिमालय एक्ट एज अ ह्यूज वॉल ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉरेन इन्वेशन। कहते हैं जो हिमालय है वो भारत की उत्तरी सीमा पर एक विशाल दीवार के रूप में कार्य करती है, और जो विदेशी आक्रमण जो होते हैं, जो विदेशी टेररिस्ट हैं या फिर कोई हमारे एनिमीज हैं, उनसे भी हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट है दे चेक द रेन बियरिंग मानसून विंड एंड कॉज रेन फॉल इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री। कहते हैं ये जो मानसूनी जो हवाएं हैं इन वर्षाओं की जांच करती है और पता लगाती है कि इनमें मानसूनी हवाओं की वर्षा की जांच करती है, मतलब पता लगाती है कि कैसे और कब वर्षा होगी। और हमारे देश के कई हिस्सों में भारी वर्षा का कारण भी बनते हैं। नेक्स्ट है द thick forest of Himalaya provide us with many useful things like wood and medicines. They also provide habitat to wild animal। कहते हैं कि कुछ ये जो हिमालय जो है काफी ज्यादा घने जंगलों से भी भरा हुआ है। ये हिमालय जो घने जंगल हमें कई उपयोगी चीजें भी प्रदान करते हैं। काफी घने जंगल है यहाँ पे, तो उनसे हमें काफी उपयोगी चीजें भी मिलती हैं, जैसे वुड, मेडिसिन। दे ऑल्सो प्रोवाइड हैबिटेट टू वाइल्ड एनिमल्स। और ये जंगली जानवरों को आवास मीन्स रहने की जगह भी प्रदान करते हैं। द नॉर्दर्न रिवर ऑलवेज रिमेन फुल ऑफ वाटर ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ स्नो फ्रॉम पीक ऑफ द हिमालयज। द रिवर प्रोवाइड वाटर टू मेनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री। कहते हैं जो हिमालय की जो चोटियों से जो बर्फ पिघलने के कारण उत्तर की जो नदियां हैं वो सारी हमेशा, मतलब जो जितनी भी नदियां हैं वो सारी हमेशा पानी से भरी हुई रहती हैं। जब उनकी चोटियों से जब बर्फ पिघलती है तो वो सारी नदियों में जाके मिल जाती है, और हमेशा ये जो नदियां हैं पानियों से भरी रहती हैं। तो ये नदियां हमारे देश के कई हिस्सों में जीवन भी प्रदान करती है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो हम लोग इसको नेक्स्ट
लेसन में इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे इसको। इसके जहाँ तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो मैं आप लोगों को करवा देती हूँ, जो कि आपकी फर्स्ट वर्कशीट में है। फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर है द गंगोत्री एंड यमुनोत्री आर। ये क्या है? ग्लेशियर। विच वन ऑफ द फेमस passes of Himalaya, which one is the famous passes of Himalaya? हिमालय के जो फेमस passes है कौन से हैं इनमें से? रोहतांग। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन नेपाल। विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालय? हिमालय से कौन सी रिवर इसमें से बिलोंग नहीं करती हिमालय से? गोदावरी। बाकी तीनों ये करती हैं, गोदावरी नहीं करती है। नेक्स्ट है आपका हिमालय आर वाइडर इन द वेस्ट। वेस्ट साइड में ज्यादा वाइडर है। द कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन उत्तराखंड। कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है। गारो, खासी एंड जयंतिया आर हिल्स। ये हिल्स के नाम है, नॉट रिवर्स। द डल लेक, ये आपने अभी नहीं किया है, मैं बस ये 3 करवाऊंगी जो फर्स्ट वर्कशीट में आपको दिया गया है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेम द फॉलोइंग, इसमें है आपका द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, बिछेंद्री पाल। द सोर्स ऑफ रिवर गंगा, गंगोत्री। ये 3 आपके नेम द फॉलोइंग हो गई। ये आपके फर्स्ट वर्कशीट्स मैंने आपको जो दी है उसमें आपको ये अच्छे से फिल करने हैं। फर्स्ट वर्कशीट को अच्छे से पढ़ना है, लेसन को अच्छे से सुनना है जो मैंने समझाया है, और कई इसमें आंसर्स आपके उसी में से हैं जो कि मैंने आपको लेसन समझा दिया है। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, समझेंगे और तब अपनी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। आप लोग को ध्यान से सुनना है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है इसमें उसको आपको याद भी करना है, लर्न करना है और वर्कशीट को अच्छे से पढ़ना है। आगे का लेसन है जो मैंने ये वाला टॉपिक है मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी। थैंक यू सो मच।